मध्य प्रदेश में माहौल चुनाव का है, लेकिन उससे ज्यादा गर्म पटवारियों का माहौल नजर आ रहा है। ये पटवारी अभी बने नहीं हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर इतनी तस्वीरें कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की वायरल नहीं हुई जितनी मध्य प्रदेश में पटवारी टॉपर्स की वायरल हो रही थी और उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा था। हर किसी युवा के मन में कुछ सवाल चल रहे थे, क्या पटवारियों की नियुक्ति हो पाएगी या फिर पटवारी फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच होगी। तो इसके साथ ही जिन टॉपर्स के इंटरव्यू वायरल हो रहे थे, तो उन लोगों के मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि जिस छात्रा ने इंदौर की कोचिंग का नाम लिया, क्या वो वहां से पढ़ी भी है या फिर नहीं पढ़ी है। इसी को लेकर के हमने कोचिंग के डायरेक्टर साहब से बात की, तो बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। मध्य प्रदेश में टॉप 10 जो टॉपर्स हैं पटवारी के, उनकी चर्चा इस समय हो रही है और उसमें से एक जो टॉपर है, तीसरी रैंक वाली पूनम राजावत। इनका इंटरव्यू लल्लन टॉप के द्वारा किया गया। यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ क्योंकि इसमें जो सवाल लल्लन टॉप ने पूनम राजावत से किए, जवाब भी चौंकाने वाले थे। जी हां, जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उसका जवाब पूनम राजावत नहीं दे पाई। इसके साथ ही साथ जब पूनम राजावत से सवाल किया लल्लन टॉप ने कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, तो उसके जवाब में जब पूनम राजावत कहती हैं कि मैं 3 साल से तैयारी कर रही थी और इसमें मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी की। इंदौर के संस्थान द विनर्स का नाम लिया कि मैंने यहां से ऑनलाइन कोचिंग की। जब हमने ये इंटरव्यू देखा तो हमारे मन में भी सवाल आया, क्या पूनम राजावत ने विनर्स के यहां से पढ़ाई की भी है या फिर नहीं की है, ऑनलाइन कोर्स लिया भी है नहीं लिया। तो हमने विनर्स के डायरेक्टर आदित्य पटेल जी को कॉल किया। उन्होंने पहली बार में फोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने उन्हें मैसेज किया और इसी वाकया से उनको वाकिफ करवाया। उनके संज्ञान में शायद ये पहले से था और उनका जवाब हमारे पास आया कि गिरिराज जी, 3rd रैंक वाली जो लड़की है वो हमारे यहाँ से नहीं पढ़ी है। हमने अपना डाटा चेक करवाया है। मैं आज और कल इंदौर में नहीं हूँ, जैसे ही आऊँगा इस पर वीडियो बनाऊंगा। हमने आदित्य पटेल जी से फोनो करने की भी कोशिश की क्योंकि वो किसी इवेंट में थे, किसी कार्यक्रम में थे, तो जूम के थ्रू शायद जुड़ नहीं पा रहे थे। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप फोनो पे कनेक्ट हो जाइए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं फ्री होता हूं आपको कॉल करता हूं। उनका कॉल नहीं आया तो हमने रात को फिर से उन्हें ट्राई किया, लेकिन शायद वो इवेंट में बिजी थे, इसीलिए नहीं उठा पाए। उसके बाद हमारे पास कुछ मैसेजेस आए एक पोस्टर को लेकर के। पोस्टर में रिंकू गुर्जर की 2nd रैंक बताई गई है विनर्स के द्वारा। हमें नहीं पता कि पोस्टर सही है या गलत है, लेकिन जिनसे हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि पोस्टर विनर्स के यहां से है, लेकिन हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। तो ये जानने के लिए भी फिर हमने आज सुबह विनर्स के डायरेक्टर आदित्य पटेल जी को कॉल किया। उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमने मैसेज ड्रॉप किया, रिंकू गुर्जर के बारे में बताया, क्या ये आपके यहाँ से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसका रिप्लाई हमारे पास अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि वो बाहर हों तो बिजी हो सकते हैं किसी न किसी चीज में, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आदित्य पटेल जी से फोन पर बात करके या फोनो करके वो पूरी और विस्तृत जानकारी दें, लेकिन उन्होंने पूनम राजावत को लेकर के मैसेज में संक्षिप्त जानकारी तो हमें दे दी कि वो उनके यहाँ से नहीं पढ़ी है। हो सकता है कि वो इस पर वीडियो भी बनाए, लेकिन जो रिंकू गुर्जर को लेकर के बात सामने आ रही है, हम चाहते थे कि वो उस पर भी स्पष्टीकरण दें, क्योंकि ऐसे समय में कई फेक चीजें भी वायरल होती हैं, झूठी चीजें भी वायरल होती है और इसका खुलासा आदित्य पटेल जी ही कर सकते हैं, ना कि कोई और। हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि मध्य प्रदेश के हर युवा तक एक सही जानकारी पहुंचे, इसलिए हमने आदित्य पटेल जी से संपर्क किया। हमारी कोशिश रहेगी, अगर वो फ्री होंगे या समय देंगे तो हम फेस टू फेस मिलकर भी उनके साथ इस पर कार्यक्रम कर सकें, लेकिन उन्होंने फोनो नहीं दिया, मैसेज में जवाब दिया, वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अगर वो हमें समय देंगे तो निश्चित रूप से हम एक इंटरव्यू करेंगे इन दोनों विषयों पर और भी विस्तृत रूप से जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे। बहरहाल आप बताइए, क्या जो टॉप 10 में जो पटवारी के टॉपर्स हैं, अगर सभी के इंटरव्यू हो जाएं तो क्या और भी जानकारी सामने आ सकती है, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं,
और जो पूनम राजावत जो कह रही हैं विनर्स को लेकर के, जो कोचिंग का उन्होंने नाम लिया, और साथ ही साथ एक दृष्टि आईएएस का भी उन्होंने नाम लिया कि ऑफलाइन उन्होंने दृष्टि आईएएस के जो ओम सर थे उन पर भी पढ़ाई की थी। क्या वो सही बता रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर झूठा नाम ले दिया गया है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। नमस्कार।